क्या जंगल राज की वापस तो नहीं? अच्छा, मान लीजिए एक साधारण सा गांव का आदमी कलेक्टर के चैम्बर में जाके घुस के बैठता है, एसपी के चैम्बर में बैठता है और कहता है कि हमको ये न्याय दीजिए, ये गरीबों का काम है। तो जंगल राज है क्या? मुंह में जुबान दिया तो जंगल राज हो गया। अभी क्या मंगल राज है? बिना पैसा का एफआईआर हो रहा थाना में। कोई एमएलए का हिम्मत है कि अफसर को कुछ कह दे? है जदयू का एमएलए का हिम्मत नहीं। नमस्कार, सत्ता से सवाल जनता की आवाज़ कार्यक्रम के तहत हम आप पहुंचे हैं कटिहार के बराड़ी विधानसभा क्षेत्र में और यहां पर बराड़ी से विधायक श्री नीरज कुमार यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे कुछ बातों पर मुखातिब होते हैं। आइए सर, सबसे पहले के टॉपिक से रूबरू होने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद सर। आपका भी। आप बताएं सर, आपकी राजनीति की शुरुआत कब और कैसे किया? हम लोग तो 90 से लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। एक सामान्य सा कार्यकर्ता हम लोग रहे हैं, बूथ स्तर से शुरू किए हैं और आज आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से हमको विधायक बनने का अवसर प्राप्त हुआ 2015 में। सर, राजनीति में जुड़ना क्यों पड़ा? ना लालू जी का जो विचारधारा है, कहीं ना कहीं बिहार के हमारे जैसे लाखों कार्यकर्ता प्रभावित होकर उनको अपना आदर्श मानकर, उनको नेता मानकर लोग सामाजिक क्षेत्र में आ गए और उन्हीं के सिद्धांतों से, वसूलों से प्रभावित होकर राज्य के जो सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सद्भाव जो लालू जी का नारा था, उसको हम लोग सरजमीन पर उतारने के लिए दिन रात लगे रहे, पार्टी का काम करते रहे। सर, बराड़ी में ऐसा कौन सा कार्य रह गया है जो कि आप जितने अगर जनता को फिर से दोबारा मौका देती है तो वो काम को करें? कोई किसी एक खास काम का क्या कहें, विभिन्न क्षेत्रों में बराड़ी में काम की आवश्यकता है। अब आप जरा सोचिए, कोसी, गंगा, बरंडी नदी गुजरती है पूरा बराड़ी विधानसभा से। अब वो जो हजारों हजार हेक्टेयर ज़मीन, मैंने साल में 9 महीना पानी पड़ा रहता है, हम चाहेंगे उस सब चीज़ पर काम हो, चाहे मछली पालन हो, दूध उत्पादन के क्षेत्र में वहाँ का एक प्लांट बने, लोगों को रोजी रोजगार गांव स्तर पर मिलना शुरू हो। हमारे ये मन में है कि इन सब चीज़ों पर हम काम करें। और जो कटाव से विस्थापित हुए परिवार हैं, मेरे आने के पहले का मामला, हमारे सामने एक भी घर नहीं कटा है, ये हम अक्सर दावा करते रहें और आज भी उस पर हम कायम हैं। लेकिन जो पहले से कटाव से विस्थापित हुए परिवार हैं, उसको बसाने का जवाबदेही मेरे माथे पर है। सर, बराड़ी विधानसभा के अंतर्गत काढ़ा गोला की जगह है, वहाँ पे मतदाताओं की मांग है पुल का निर्माण, अभी तक नहीं हो पाया क्या? बिल्कुल बिल्कुल, वो उस मांग से हम 100% नहीं 200% सहमत हैं। और आपको हमको ये बताते हुए खुशी हो रही है, सदन के अंदर, सदन के बाहर हम लगातार इन मांगों को पुरजोर तरीके से उठाते रहे। लेकिन हमको लगता है कि हमारी सरकार गिर जाने के बाद, 18 महीने के बाद जो सरकार हुई, उन्होंने हमारी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और कहीं ना कहीं उस पर ये कहिए कि नकारात्मक प्रभाव हुआ। लेकिन आने वाले दिनों में साथी तेजस्वी के नेतृत्व में जो सरकार बनने जा रही है, वो हम उस सरकार से बराड़ी वासियों को गंगा पर काढ़ा गोला से पीरपैती घाट जाने वाली जो सेतु का प्रस्तावित है, उस मांग को हम अवश्य पूरा कराएंगे। सर, बराड़ी में एक जगह है दियारा, जहाँ पर लोग जाने से आज भी हिचकिचाते हैं, डर। अब आप कैसे कहते हैं? हम तो 35 करोड़ के लागत से गोबराही दीरा शायद अगर आप कह रहे हैं, तो वहाँ हम लोगों ने गैर परंपरागत ऊर्जा का जो स्रोत है सोलर प्लांट के माध्यम से 35 करोड़ के लागत से हर घर को ऊर्जान्वित कर दिए। आज हर घर में पंखा और लाइट आप देख सकते हैं जल रहा है और काफ़ी लोग खुश हैं। सर, नीतीश कुमार बार बार दावा कर रही है हम विकास के मुद्दे पे जो चुनाव लड़ेंगे, विकास के बदले वोट मांगेंगे, इससे आप कहाँ तक संतुष्ट है? देखिए, नीतीश जी के 15 साल का दुर्भाग्य ये है कि ये पार्टी आज तक अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकी। जन सरोकार से कोई लेना देना नहीं। एक बार तो आप याद कीजिए, 14 में लोकसभा चुनाव ये अलग होकर लड़े, परिणाम सबके सामने है। नीतीश जी किसी न किसी को पकड़ के राज्य में राजनीति कर रहे हैं, अपना कुछ नहीं है। कभी राष्ट्रीय जनता दल के साथ, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर राजनीति करते आए। सेल्फ डिपेंड नहीं कर सकते। परिणाम तो यही कहता है, परिणाम तो आपके सामने बराड़ी में और भी कई समस्याएं हैं जिसको लेकर के लगातार मांगे उठती रही है। जैसे इलाके हैं जहाँ पे आज भी चचरी पुल जैसे बनाना पड़ता है, इसे बनाने को लेकर लोग विवश है, इस पर क्या?
न, ऐसा नहीं है। एक नहर का लक्ष्मीपुर गांव में जहां ग्रामीणों ने चचरी बनाया, हम लोग 1 दर्जन सेतु का निर्माण कराए हैं अब तक 5 साल के अंदर, जिसमें कुंडीधार है, जिसमें यहाँ रामनगर है, आपको नागर पर पुल है, धोबिया घाट गुरमेला में पुल है। इसी तरह कहीं कह तो रहे हैं कि दर्जन पुलों का हमने निर्माण किया। अभी बराड़ी विधानसभा में अभी भी 1 दर्जन पुल की आवश्यकता है जो प्रस्तावित है। हमको लगता है जल्द ही उसकी स्वीकृति होगी और बराड़ी वासियों को वो सभी सेतु हम लोग सौंपेंगे। सर, मतदाताओं से आप कैसे वोट मांगेंगे इस बार? मतदाताओं ने हमको 2015 में काम करने का मौका दिया जी। और हमने जो 5 साल में बराड़ी विधानसभा वासियों का आधारभूत संरचना के क्षेत्र में काम किया है, उसी आधार पर हम उनके दरवाजे पर जा रहे हैं। लोगों का प्यार, लोगों का आशीर्वाद हमको लगातार मिल रहा है। सर, आपके अगेंस्ट में कई जो कटिहार शहर के नगर निगम के मेयर साहब, वो भी यहाँ से कर रहे हैं। देखिए, बराड़ी वासी भाईचारा चाहते हैं, अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, विकास चाहते हैं। ऐसे लोग नहीं जो नगर निगम को नरक निगम बना के छोड़ दिया। और क्या हाल है शहर में, MG रोड चले जाइए या किसी मोहल्ला चले जाइए, क्या हाल है। 1.5 से 2 फीट पानी आज के डेट में भी सड़कों पर लगा है। लोगों का शौचालय में बदबू कर रहा है, लोगों का जीना मुहाल हो गया है। और आपको पता है या नहीं है, नगर निगम भ्रष्टाचार के गोद में बैठा हुआ है। निगरानी में कटिहार नगर निगम का जांच लंबित है। शहर के नगर निगम मेयर उपमेयर दोनों राजनीति में भी चुनाव में व्यस्त हैं, इसको लेकर के क्या कहेंगे? इनको चिंता नहीं है। कटिहार के जो 45 वार्ड में नगर निगम है उसकी चिंता नहीं है। नगर निगम के मेयर हों, डिप्टी मेयर हों, किसी को कोई लेना देना नहीं है आम जनों से। इनको सिर्फ कुर्सी प्यारा है, कुर्सी चाहिए। बिहार में बेरोजगारी चरम पर आज है। हमारे नेता तेजस्वी यादव ने अपने घोषणा पत्र में पहला लाइन में यही कहा है कि राज्य सरकार के अंदर चाहे बिहार पुलिस हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, नर्स हो, जो जितने विभाग हैं, स्वास्थ्य विभाग हैं, शिक्षा विभाग हैं, 10 लाख अस्थाई पदों का रिक्ति अभी मौजूद है। जैसे ही मेरी सरकार बनेगी, तेजस्वी जी ने कहा है कि हम उसको पहला कैबिनेट में उस सभी रिक्तियों को निकालेंगे। और जो हमारे बिहार में लाखों लाख लोग भटक रहे हैं, रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में जाके अपमानित होना पड़ रहा है, रोजी रोटी के सवाल पर भटकना पड़ रहा है, हमारी सरकार आने वाली है, उन सभी चीज़ों पर काम होगा। बेरोजगारी को हम लोग कम करने का प्रयास करेंगे। सर, बराड़ी क्षेत्र में एक कुशियारी गांव आती है जहाँ के कुछ लोग आज आपसे नाराज चल रहे हैं, तो बोल रहे हैं, उनका कहना है कि कोरोना काल में इतने दिन तक विधायक साहब अभी तक नहीं आए देखने के लिए। हम तो वहाँ मदरसा में कमरा दिए हैं, 1 नहीं 2-2 दिए हैं, 2-2 बार गए हैं। कुशियारी तो मेरा गांव है। अगर उनकी नाराजगी है तो हम मिलेंगे, उनसे दूर करेंगे नाराजगी। वो तो हमारे सभी परिवार के सदस्य लोग हैं। सीमांचल पिछड़ापन आज भी कहा जाता है, क्यों से? हकमारी हुआ है सीमांचल का बरसों से, आज़ादी के बाद से ही। लेकिन हमको लगता है कि आने वाले दिनों में, और आपको हम ये जानकर आपको भी आश्चर्य होगा या खुशी होगी कि हमारी पार्टी और हमारे नेता ने कहा है हम प्रमंडलीय वार वहाँ की समस्या को लेकर घोषणा पत्र जारी करेंगे। जैसे पूर्णिया प्रमंडल में है तो यहाँ का अलग घोषणा पत्र हम जारी करेंगे, सहरसा अलग है तो वहाँ का अलग, मतलब प्रमंडल वाइज, जिला वाइज, हम इलाका वाइज समस्या का संकलन करके हम लोग अलग से घोषणा पत्र जारी करेंगे। और जो घोषणा पत्र में शामिल होगा उस पर आने वाली सरकार काम भी करेगी। सर, कुछ लोगों ने हमें बताया है कि बीते पहले भी आपकी राजद की सरकार रही है, बिहार में लालू यादव की सरकार रही है, तो उस वक्त जंगल राज कहा जाता, कहीं पुनः उन लोगों को कुछ लोग कहा ना है कि उन लोगों को भी कहीं फिर से अगर सरकार बनती है राजद की तो क्या जंगल राज कहीं वापस तो नहीं? अच्छा, मान लीजिए एक साधारण सा गांव का आदमी कलेक्टर के चैम्बर में जाके घुस के बैठता है, SP के चैम्बर में बैठता है और कहता है कि हमको ये न्याय दीजिए, ये गरीबों का काम है, वो जंगल राज है क्या? अब ये तो गाली है गरीबों के खिलाफ। लालू जी ने किसी का क्या बिगाड़ा है भाई? उन्होंने 15 साल राज्य के गरीबों का सेवा किया, उसको बराबरी का हक कैसे मिलता है ये सिखाया उन्होंने, लोगों के मुंह में जुबान दिया तो जंगल राज हो गया। अभी क्या मंगल राज है? आप जरा सोचिए, सृजन घोटाला हो गया। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार में सैकड़ों महादलित बच्चियों का इलाज के बिना दम तोड़ दिया। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में सैकड़ों बच्चियों का सामूहिक बलात्कार हुआ। यही है जंगल राज क्या? मनरेगा में लूट हो रहा है, 7 निश्चय में लूट हो रहा है, जल नल योजना में लूट हो रहा है, ये जंगल राज है।
इंदिरा आवास किसी का गरीब का काम हो रहा थाना में, बताइए ना, बिना पैसा का FIR हो रहा थाना में, दरोगा सुन रहा है, BDO सुन रहा है। कोई MLA का हिम्मत है कि अफसर को कुछ कह दे? है जदयू का MLA का हिम्मत नहीं है। ब्यूरोक्रेसी चरम पर है, गरीबों का कोई सुनने वाला है? कहीं भटकते रहता है गरीब, इसके दरवाजे उसके दरवाजे, और अंततः उसके पॉकेट का पैसा ऑफिसर लूट रहा है। सर, बिहार में क्राइम का ग्राफ कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, इस पर तो कैसे बढ़ ही जाता है। जो राष्ट्रीय जो मानक है उस हिसाब से लगातार 15 साल में अपराध का ग्राफ बढ़ा है। अपराध बढ़ने के कई कारण हैं, लेकिन सबसे प्रमुख कारण है बेरोजगारी, और उस पर कोई काम ही नहीं। और सरकार के पास कोई विजन नहीं है कि लोग कैसे इंगेज होंगे, लोगों को कैसे रोजी रोटी का उपाय होगा, उस पर न कोई सोचना है न करना है। बस एक ही एजेंडा 5 साल फिक्स रहता है सरकार का कि हम फिर 5 साल बाद कुर्सी तक कैसे पहुंचेंगे। इसी चिंता में नेता और CM पद पर बैठे हुए लोग इसी काम में लगे रहते हैं दिन रात। किसी दूसरे को मौका मिलना चाहिए क्या सर? बिल्कुल होना चाहिए। 15 साल अब आप क्या क्या सपना दिखाए थे बिहार वासियों को, जंगल राज कह के गाली दिए पिछली सरकार को, तो लोग पूछ रहा है कि आज इतना इतना आदमी कैसे पलायन कर रहा है बिहार में। यही तो लोग बिहारवासी पूछ रहे हैं। तेजस्वी जी ने कहा है कि बताइए पलायन कैसे रुकेगा, बेरोजगारी कैसे घटेगा, महंगाई कैसे घटेगा, यही तो पूछा है। और सरकार बदलेगी। युवाओं में भारी आक्रोश है इस सरकार के खिलाफ। हमारे चैनल के माध्यम से आप बरारी विधानसभा के जनताओं से क्या अपील करेंगे? हम तो इतना ही कहेंगे बरारी वासियों से कि आप मिलकर इकट्ठे होकर जाति धर्म से ऊपर उठकर जो नई सरकार आने वाली है उस सरकार की भागीदार बने, और बरारी में जो विकास का गति है उसको दूना नहीं चौगुना करना है। सर, ऐसे 5 काम बता सकते हैं जो आपने किया हो बरारी विधानसभा के? हाँ, किए हैं। कुंडीधार पुल का निर्माण, 30 बेड का अस्पताल, समेली में 30 बेड का अस्पताल, बरारी में काढ़ा गोला फुलवरिया घाट सड़क का चौड़ीकरण मजबूतीकरण, पोठिया डुम्मर से कालकापुर चौड़ीकरण, और 95% गांव के सभी सड़कों को हमने 12 मासी सड़कों से लैस कर दिया है। 5% माच आबादी बचा हुआ है जहां हम लोग पहुंच पथ नहीं बनाए, उसको आने वाले दिनों में उसको भी पूरा करेंगे। और बिजली के क्षेत्र में आपको जानकर आश्चर्य होगा, एकमात्र कुर्सेला पावर स्टेशन से पूरे विधानसभा को बिजली भेजने का काम होता था। आज हमें खुशी है, समेली में पावर स्टेशन और बरारी में 2 पावर स्टेशन, एक लक्ष्मीपुर कर्मा पोखर में, दूसरा सेमापुर में। हम सभी क्षेत्रों पर हम लोगों ने बरारी के महान मतदाता के आशीर्वाद से ये सभी काम कर पाए। कई काम है जो अगर आप कहते तो हम लिस्ट आपको उपलब्ध कराते। काम अब चलाते चलाते आपका ये चैनल जो है थक जाएगा, इतना काम हम लोगों ने कराया है। आज तो जो दूसरे दल के लोग हैं, विभिन्न राजनीतिक पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी हमको मैंने छुप के ये बधाई देते हैं कि चलिए विधायक जी ये आपने काम कर दिया मेरे इलाके का, ये काम कर दिया। पहला प्राथमिकता किस चीज़ को देंगे आप? पहला प्राथमिकता हम पहले ही कह चुके हैं कि जो विकास के छूटे हुए काम हैं उसको पूरा करना है। और हम फिर से दोहराते हैं कि कटिहार में, बरारी विधानसभा में जाति धर्म के जो झगड़े लगाकर लोग वोट बटोरते थे, उन सभी चीज़ को हम दूर करेंगे। चौमुखी विकास होगा, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग काम करेंगे, और ग्रामीण कुटीर उद्योग रोजी रोजगार पर भी हम काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, तो अपने शुरू करेंगे।